क्लास 1 आज के अपने ऑनलाइन क्लास में हम लोग एक नई कविता पढ़ेंगे और ये कविता हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारे तिरंगे झंडे पर आधारित है। इस कविता में हम सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि हमारे तिरंगे झंडे की क्या क्या खासियत है, उसे क्यों तिरंगा कहा जाता है और उसमें जो रंग हैं, जो 3 रंग हैं, उन तीनों रंगों का क्या अर्थ है। तो आप बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की कविता। कविता का नाम प्यारा झंडा, पेज नंबर 78। 3 रंग का प्यारा झंडा, कहते सभी इसे तिरंगा। भारत की यह शान है, इस पर हमें अभिमान है। बच्चों, हम लोग ने झंडा अपने देश का तो आप लोग ने बहुत बार देखा है, बहुत बार झंडा अपने स्कूल में 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन हम लोग झंडा फहराते हैं। सब चीज़ें हम लोग ने देखी है। सबसे पहली लाइन है 3 रंग का प्यारा झंडा, यानी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है या हमारा जो तिरंगा झंडा है उसमें कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। कहते सभी इसे तिरंगा और 3 रंग होने की वजह से ही इसे तिरंगा कहा जाता है। फिर से, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं जिस वजह से ही इसे तिरंगा कहा जाता है। 3 रंग होने की वजह से ही इस झंडे को तिरंगा कहा जाता है। भारत की यह शान है, इस पर हमें अभिमान है। ये तो एकदम सच बात है। हमारे देश की ये शान है, हमारे देश का झंडा हमारे देश की शान है और हमेशा इसीलिए झंडा हमेशा ऊंचा फहराया जाता है। और जब हम झंडा फहराते हैं तो जैसा आप यहाँ चित्र में देख रहे हो कि बच्चे झंडे को सलाम कर रहे हैं, वैसे ही हम सब भी अपने देश के ध्वज को सलाम करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि ये हमारे देश की शान है और हमें इस पर बहुत गर्व है। अभिमान है का अर्थ हुआ कि हमें अपने देश के झंडे पर बहुत गर्व है। आगे, हर रंग कुछ कहता है, सीख हमें कुछ देता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो हमारे देश के झंडे में या इस तिरंगे में जो ये 3 रंग हैं, ये बहुत, इन रंगों का विशेष महत्व है। ये ऐसे ही नहीं है कि कोई भी रंग डाल दिया गया है झंडे में। बहुत सोच समझ के इन रंगों को राष्ट्रीय ध्वज के लिए या तिरंगे के लिए चुना गया है, क्योंकि इन तीनों रंग, ये जो तीनों रंग हैं, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हमें कुछ बताते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि हर रंग कुछ कहता है, सीख हमें कुछ देता है। ये तीनों रंग हमसे कुछ कहता है, हमें कुछ सिखाता है। अब कौन सा रंग क्या कह रहा है, क्या सिखा रहा है, वो आगे की पंक्तियों में लिखा है। केसरिया रंग त्याग सिखाता। सबसे पहला रंग कौन सा है बच्चों? ये केसरिया रंग, जिसे इंग्लिश में आप लोग सैफ्रॉन कलर बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं केसरिया रंग। ये केसरिया रंग हमें त्याग सिखाता है। त्यागना, त्यागना मतलब त्याग, किसी भी चीज़ का त्याग करना, मतलब कि हमें अपनी सबसे प्रिय चीज़, कोई अगर आपकी कोई भी आप सबसे प्रिय चीज़ हो, उसे आप किसी दूसरे को दे दें या उसको छोड़ दें, तो उसे बोलते हैं त्यागना। ठीक है, अपनी सबसे प्रिय चीज़ को छोड़ देना या किसी दूसरे को दे देना, इस चीज़ को, इस काम को बोलते हैं त्यागना। अब केसरिया रंग हमें क्या त्यागने को कहता है बच्चों? तो ये एक उदाहरण से समझिए कि जैसे
हमारे देश की रक्षा के लिए सैनिक होते हैं जो बॉर्डर पे जाकर के दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। वहाँ पे बॉर्डर में रह कर के वो अपना घर छोड़ कर के जाते हैं, अपने घर वालों को, अपने माता पिता को, सबको छोड़ कर के दूर बॉर्डर पे जा कर के देश की रक्षा करते हैं। यानी वो देश की रक्षा के लिए या इस तिरंगे की शान के लिए, इस तिरंगे की रक्षा के लिए क्या त्याग रहे हैं? अपने परिवार को त्याग देते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन सबको त्याग करके, सबको छोड़ करके वो जाते हैं देश की रक्षा के लिए। तो ये काम सिर्फ उनका ही नहीं है, ये काम हम सब लोगों का है कि हम सब लोग बॉर्डर पे जा कर के देश की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन जो जैसे कर सकता है, सबका अपना अपना कर्तव्य है। जो जैसे कर सकता है उसे उस प्रकार से देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और देश की रक्षा के लिए यदि हमें कुछ त्यागना पड़े या कुछ छोड़ना पड़े तो उसका हमें दुख नहीं करना चाहिए, गम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही बात हमें केसरिया रंग सिखाता है। तो केसरिया रंग क्या सिखा रहा है? केसरिया रंग त्याग सिखाता है। फिर आगे, सफ़ेद शांति का पाठ पढ़ाता। अब ये सफ़ेद रंग आ गया। सबसे पहले केसरिया रंग, उसके बाद सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग क्या करता है? शांति का पाठ पढ़ाता है कि शांत रहना मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हम लोग, हमारे जो देश के सैनिक हैं वो देश के बॉर्डर पे जा कर के दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देश के अंदर ही आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो हमारे तिरंगे का जो सफ़ेद रंग है वो हमें शांति का पाठ पढ़ाता है, यानी शांत रहना सिखाता है कि हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले केसरिया रंग, केसरिया रंग ने क्या सिखाया बच्चों? त्याग सिखाया। त्याग की भावना होनी चाहिए हमारे मन में, ये बात हमसे केसरिया रंग कहता है। उसके बाद सफ़ेद रंग क्या कह रहा है? सफ़ेद रंग कहता है कि हमें शांति रखनी चाहिए, अपने देश के अंदर शांति रखनी चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी बात पर यहाँ हम लोग आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आ गया हरा रंग। हरा रंग उन्नति दर्शाता। हरा रंग उन्नति दर्शाता। उन्नति का अर्थ होता है बच्चों आगे बढ़ना, किसी भी चीज़ में तरक्की करना, उसको कहते हैं उन्नति करना। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि अभी आप लोग क्लास 1 में हो, ठीक है, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किए तो उसमें आपको शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसकी प्रैक्टिस करते करते आप आगे बढ़ते जाओगे, उस सब्जेक्ट में उन्नति करते जाओगे। ठीक है, यानी धीरे धीरे करके आगे बढ़ना, किसी भी चीज़ को सीखते जाना और उसमें और अच्छा करते जाना और अच्छा करते जाना, तो उसको बोलते हैं उन्नति करना। ठीक है, तो ये हरा रंग जो है ये हमें उन्नति करना सिखाता है कि हमारा जो भी मार्ग है, हर इंसान अलग अलग काम करता है, अलग अलग रास्ते पे चलता है, तो जो जिस रास्ते पे चल रहा है, जिस अच्छे और सही रास्ते पर चल रहा है, उसे उस रास्ते पर उन्नति करती रहनी चाहिए या उन्नति करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। ये बात हमें हरा रंग सिखाता है, क्योंकि हम उन्नति करेंगे तो ही हमारा देश भी उन्नति करेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं ये 3 रंग हमसे क्या कह रहा है। केसरिया रंग क्या सिखा रहा है? त्याग सिखाता है। सफ़ेद शांति का पाठ पढ़ाता और हरा रंग उन्नति करना सिखाता है। ठीक है,
कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस सही काम को कर रहे हैं, उस काम को करते करते, सीखते सीखते हम और आगे बढ़ें। ठीक है। फिर आगे है चक्र सदा गतिमान बनाता। इन 3 रंगों के अलावा एक और चीज़ है हमारे तिरंगे में, और वो है ये चक्र, ये नीला चक्र। इस चक्र में कुल 24, ये जो आप धारियाँ देख रहे हैं या रेखाएं कह लीजिए इसको, ये कुल 24 होती हैं। और ये 24 धारियाँ जो हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। आपको पता होगा ज़रूर कि एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। ठीक है। अब ये समय जो है, ये जो 24 घंटा है, ये तो हर समय चलता रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि समय रुक जाता है या नहीं। हम अगर आप सोचिए कि आप कुछ काम नहीं कर रहे, आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो क्या ऐसा होगा कि वो टाइम भी वहीं पे रुक जाएगा, वो समय आगे नहीं बढ़ेगा? ऐसा होगा? नहीं होगा। कोई इंसान कुछ करे ना करे, लेकिन ये जो समय है ये हमेशा चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो चक्र है हमारा, ये भी हमें हमेशा गतिमान बनाता है। गतिमान बनाता मतलब कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी झुकना नहीं चाहिए। ये बात हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र सिखाता है कि हमेशा चक्र की तरह से चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है। आगे है झंडा हमारा है सबसे न्यारा, हम सबको बहुत है प्यारा। तो ये बात तो बहुत ही सच्ची है कि हमारा झंडा हमें बहुत प्यारा है, और ये झंडा सभी झंडों में सबसे न्यारा है, सबसे अनोखा है। ठीक है। एक बार फिर से इस कविता को दोहराते हैं। और बच्चों, ये कविता आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बस अभी याद करिए और उसके बाद थोड़े टाइम बाद भूल जाइए। ये कविता बहुत सही और अच्छी बातें सिखा रही है, हमारे तिरंगे झंडे के बारे में हमें बता रही है। तो आपको हमेशा ये बात याद रहनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ये यहाँ से जो दिया है, केसरिया रंग त्याग सिखाता, सफ़ेद शांति का पाठ पढ़ाता, हरा रंग उन्नति दर्शाता, चक्र सदा गतिमान बनाता। कम से कम ये 4 पंक्तियाँ तो आप जीवन भर याद रखिएगा। भले ही ये पूरी कविता आप ना याद रख पाओ, लेकिन ये 4 पंक्तियाँ हमेशा ही याद रखने की है, क्योंकि ये हमारे तिरंगे झंडे के बारे में हमें बता रही है, जिससे आप भी कभी किसी को बता पाओगे कि हमारे जो तिरंगा है उसका रंग हमसे क्या कहता है। इसलिए इस कविता की ये पंक्तियाँ तो हमेशा याद रखिएगा। आ जाओ बच्चों, एक बार और पूरी पंक्तियाँ दोहरा लेते हैं। सबसे पहले कविता के नाम से शुरू करते हैं। प्यारा झंडा। 3 रंग का प्यारा झंडा, कहते सभी इसे तिरंगा। भारत की यह शान है, इस पर हमें अभिमान है। हर रंग कुछ कहता है, सीख हमें कुछ देता है। केसरिया रंग त्याग सिखाता, सफ़ेद शांति का पाठ पढ़ाता। हरा रंग उन्नति दर्शाता, चक्र सदा गतिमान बनाता। झंडा हमारा है सबसे न्यारा, हम सबको है बहुत प्यारा। तो ये हो गई हमारी प्यारा झंडा कविता। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस कविता में कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं या किन किन वर्तनी का हमें अभ्यास करना है। पेंसिल ले लो बच्चों और पेंसिल से रेखांकित करो। प्यारा, तिरंगा, भारत, अभिमान,
केसरिया, त्याग, शांति, चक्र, उन्नति। तो इन सभी शब्दों का अभ्यास करना है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, आप मिला लीजिए। प्यारा, तिरंगा, भारत, अभिमान, केसरिया, त्याग, शांति, उन्नति, चक्र। अपनी कॉपी में किस प्रकार करेंगे बच्चों, उसको समझिए। सबसे पहले वर्तनी हो गई। अभी हम लोग ने वर्तनी रेखांकित कर ली कि हमें कौन कौन सी करनी है। फिर ख नंबर पे प्यारा झंडा कविता की प्रथम 6 पंक्तियाँ लिखिए। फिर से, प्यारा झंडा कविता की प्रथम 6 पंक्तियाँ लिखिए। बच्चों, आपसे जो पूछा जाए और जितना पूछा जाए उतना ही लिखिएगा। अगर आपसे प्रथम 6 पंक्तियाँ पूछी है तो आप प्रथम 6 पंक्तियाँ ही लिखेंगे, ना उससे कम लिखेंगे ना उससे ज़्यादा लिखेंगे। अगर आपसे 4 पंक्तियाँ पूछी जाए तो आप 4 पंक्तियाँ ही लिखेंगे, पूरी कविता मत लिखिएगा। आप ध्यान से पढ़िएगा कि आपको कितना पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पे 6 पंक्तियाँ पूछी जा रही हैं, तो आप 6 पंक्तियाँ ही लिखेंगे। अब देख लेते हैं 6 पंक्तियाँ कौन कौन सी हुई। प्रथम 6 पंक्तियों का अर्थ हुआ शुरू की 6 पंक्तियाँ या 6 लाइन। तो गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गई 6 पंक्तियाँ। तो आपको प्रथम 6 पंक्तियाँ लिखने का अभ्यास करना है। यहाँ पे एक बात समझिए बच्चों, कविता आपको पूरी याद करनी है, पूरी कविता याद करनी है, लेकिन लिखने का अभ्यास जो करेंगे वो प्रथम 6 पंक्तियों का ही करेंगे। ठीक है, प्रथम 6 पंक्तियों को लिखने का अभ्यास करेंगे। अब कविता लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही। जब भी कविता लिखेंगे सबसे पहले कविता का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर कविता का नाम नहीं लिखा और कविता लिखनी शुरू कर दी तो आपकी कविता अधूरी मानी जाएगी। तो सबसे पहले कविता का नाम लिखेंगे, फिर जितनी पंक्ति पूछी जाए उतनी ही पंक्तियाँ लिखेंगे, ना उससे कम लिखेंगे और ना ही उससे ज़्यादा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हर पंक्ति के अंत में अल्प विराम आ रहा है कि पूर्ण विराम आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे और उसका चिन्ह ज़रूर लगाएंगे। अगर अल्प विराम है तो अल्प विराम, पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम। अगर आप ये चिन्ह नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी कविता अधूरी होगी। इन चिन्हों का भी कविता में विशेष महत्व होता है। तो अल्प विराम की जगह अल्प विराम और पूर्ण विराम की जगह पूर्ण विराम लगाएंगे। उसके आगे आपकी किताब में जैसे ये पहली पंक्ति है, तो आप जब इसको लिखेंगे तो आप अपनी कॉपी में इतना ही एक पंक्ति में लिखेंगे। कॉपी की प्रथम पंक्ति में यानी पहली लाइन में इतना ही लिखेंगे जितना बुक में है, ना उससे ज़्यादा ना उसको कम। इस एक लाइन को 2 लाइन बनाएंगे नहीं, इस एक लाइन को 2 लाइन नहीं बनाएंगे कि हमारा एक लाइन में नहीं आ रहा है हमने 2 लाइन में लिख दिया। नहीं, कविता जैसे बुक में है वैसे ही लिखने का इसको अभ्यास करिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ग नंबर पे कविता की पंक्तियाँ पूरी करिए। ख और ग
दोनों अभ्यास में फ़र्क है। ख पे आपको क्या करना था, प्रथम 6 पंक्तियाँ लिखनी थी, मतलब पूरी की पूरी पंक्ति जो फर्स्ट 6 लाइन है वो पूरी की पूरी आपको खुद से लिखनी थी। ग नंबर पे आधी लाइन, आधी पंक्ति आपको लिखी हुई मिलेगी और जो नहीं लिखा है, जो रिक्त स्थान है, वो आपको पूरा करना है। ठीक है, आधी लाइन लिखी हुई मिलेगी और जो आधा नहीं लिखा है वो आपको लिख करके इस पूरी लाइन को पूरा करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है केसरिया रंग, आगे रिक्त स्थान दिया है, तो केसरिया रंग आप किताब में देख लेते हैं। केसरिया रंग इतना आपको लिखा हुआ मिला, उसके आगे का नहीं लिखा है, तो ये किताब में क्या लिखा है उसके आगे, त्याग सिखाता, तो ये इतना आपको लिखना है। और ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आपको पूरी कविता याद होगी। ठीक है बच्चों, इसीलिए कविता पूरी याद करिएगा। केसरिया रंग, फिर रिक्त स्थान, आप देखिएगा कि इसके आगे क्या होगा, इसको लिख के अल्प विराम अगर है तो अल्प विराम लगा के पूरा करके तब दूसरी पंक्ति में आइए। दूसरी पंक्ति में आपको शुरू में रिक्त स्थान दिया है, पहली पंक्ति में अंत में रिक्त स्थान था, दूसरी पंक्ति में शुरू में रिक्त स्थान है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पे रिक्त स्थान है वहाँ का आपको लिखना है, आगे का आपको लिखा हुआ मिला है, जो लिखा हुआ है उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे, जितना नहीं लिखा है वही लिखेंगे। अब मैं पूरा ही आपको पढ़ के एक बार सुना देती हूँ। केसरिया रंग, रिक्त स्थान, दूसरी पंक्ति में रिक्त स्थान, पाठ पढ़ाता। ठीक है, तीसरी पंक्ति हरा रंग, रिक्त स्थान, चौथी पंक्ति रिक्त स्थान, गतिमान बनाता, पांचवी पंक्ति झंडा हमारा है सबसे न्यारा। यहाँ पे कोई भी रिक्त स्थान नहीं दिया है, तो पांचवी पंक्ति में कुछ भी नहीं लिखेंगे। छठी में हम सबको, फिर रिक्त स्थान, तो जहाँ जहाँ पे रिक्त स्थान है वहाँ वहाँ पे आप उसको लिख करके पंक्तियाँ पूरी करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। अब घ नंबर पे आ जाते हैं। घ नंबर पे वाक्य बनाइए है। हम लोग बहुत बार वाक्य बना चुके हैं, आप अच्छे प्रकार समझते हो कि वाक्य बनाइए कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ जो शब्द हैं उनसे आपको एक एक वाक्य बनाने हैं। मैं शब्द पढ़ के सुनाती हूँ बच्चों। झंडा, देश, प्यारा, रंग, शांति। झंडा, देश, प्यारा, रंग, शांति। ठीक है, तो कुल 4 अभ्यास हो गए, क, ख, ग, घ। इन सब का अभ्यास करिए बच्चों अच्छी प्रकार। कविता को याद करिए, लिख करके उसे याद करेंगे तो आपका याद भी हो जाएगा और आपके लिखने में आपकी जो भी मुश्किलें हैं, जो कठिन शब्द हैं, उन सब का भी अभ्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कविता पूरी करिए। गुड डे।